हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रमोद कुमार पांडे आज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में नए टॉपिक पे बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आया हूँ। तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट और आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास जो फ़ैन है ये पूरी तरह से भरा है। बस खाली आज आपको इसका कनेक्शन करके सिखाने वाला हूँ कि इसका कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ्रेंड, जो रेड कलर का वायर है ये हमारा रनिंग का है। तो इसके रनिंग का वायर जो मतलब रेड कलर का वायर लगाएंगे, और जो बाहर वाली कॉइल होती है ये रनिंग का कॉइल होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सभी पॉइंटों में स्लिप लगा लेंगे। सब मतलब 2 रेड कलर का वायर होगा, जो 2 ब्लैक कलर का होगा, तो दोनों चारों वायर में सबसे पहले स्लिप को लगा लेना है आपको अच्छी तरीके से, ताकि आपको बेंडिंग करते समय आपको स्लिप लगाने में दिक्कत ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले वहाँ पे स्लिप लगा लेना है। तो 3 पॉइंट में मैंने स्लिप लगा लिया है, इस वाले वायर में भी स्लिप लगा लेते हैं, उसके बाद आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बाहर वाला कनेक्शन करेंगे, जो बाहर वाला पॉइंट होता है इसका कनेक्शन करेंगे। और इसका कनेक्शन किस में करेंगे, जो हमारा रेड वाला वायर होता है उसके साथ में हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो हमको सबसे पहले इसको इस तरह से लपेटना है कि हमारा वायर ढीला न रहे, नहीं तो ये बाद में स्पार्किंग करेगा, और स्पार्किंग करके इसमें कार्बन भी आ जाता है, तो ये आपका हो सकता है फ़ैन ना चले। तो आपको इस तरीके से इसको यहाँ पे बढ़िया अच्छी तरीके से रनिंग मतलब लपेट लेना है। और लपेटने के बाद वहाँ पे उसको इस प्रकार से कटिंग करके और स्लिप को उसके ऊपर चढ़ा देना है। अगर आप स्लिप को उसके ऊपर चढ़ा देंगे तो ये आपको सेफ्टी रहेगा। अब हम दूसरा वाला पॉइंट जो बाहर की रनिंग वाला है, उसी पॉइंट का दोनों मतलब बाहर का जो स्लिप पॉइंट होता है उसमें हमको दोनों वायर को रेड कलर का वायर ही लगाना है, दूसरा वायर नहीं लगाना है। नहीं तो आप एक रेड कलर कर दीजिए, एक ब्लैक कलर, तो आपको वहाँ पे कनेक्शन करने में दिक्कत होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हमको इतना ध्यान में रखना है, और दोनों रेड कलर का वायर जो है वो बाहर वाले पॉइंट में ही लगाना है। तो ये दोनों पॉइंट लग गया है। अब हम इस पर स्लिप चढ़ा देंगे। स्लिप को अच्छी तरीके से लगा देना है ताकि हमारा कोई भी वायर बाहर साइड में ना निकले, और इसको आराम से सेटिंग। अब हमको स्टार्टिंग वाला जो वायर होता है, जो स्टार्टिंग होता है उसको हमें लगाना है। तो हम क्या करेंगे, अब ब्लैक कलर का जो वायर है उसके साथ में इसको हम अच्छी तरीके से इसको भी लपेट देंगे। मतलब इसको इस प्रकार से लपेटना है कि एक भी वायर आपका बिखरे ना, मतलब अच्छी तरीके से वहाँ पे सेट हो जाए। तो इसको यहाँ से जो बचा हुआ वायर है उसको हम काट के निकाल देंगे। तो इस प्रकार से आपको इस वायर को यहाँ से कटिंग कर देना है, कटिंग करके यहाँ पे निकाल देना है। अब हम दोनों तीनों पॉइंट हमारा हो गया, एक पॉइंट हमारा और बच रहा है, उसको भी हम यहाँ पे अच्छी तरीके से लगाएंगे। तो अब इसको ये वाला वायर भी इसको यहाँ पे भी लपेट लेना है आपको। तो अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं तो आपको इसीलिए समझ में नहीं आता है। बाद में बोलते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ तक देख सकते हैं, जो बचा हुआ वायर उसको कटिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको पूरी तरीके से यह चारों वायर को मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब इसको लगा के यहाँ पे अच्छे तरीके से ऊपर से नीचे तक मतलब इसको सेटिंग कर देना है, ताकि जब आप इसके ऊपर इसका वो बैठाएं प्लेट, तो आपके प्लेट में पॉइंट कभी मतलब कोई भी वायर उसमें बाजे ना, टच ना हो। तो यहाँ पे आपको अगर आपके पास सेफ्टी वो टाई है तो टाई लगा सकते हैं, धागा है तो धागा से बांध सकते हैं। आप जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से यहाँ पे बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक पेपर रख देंगे, क्योंकि पेपर इसलिए रखेंगे कि हो सकता है अगर आपका वायर गर्म हो तो गर्म होने के बाद वहाँ पे कोई टच नहीं होगा, शॉर्ट नहीं करेगा, तो वहाँ पे हम लगा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे टाई हमारे पास है तो हम टाई लगा देंगे। आपके पास अगर टाई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप धागा से भी बांध सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टाई लगा के इसको अच्छे से टाइट कर दूँगा, ताकि हमारा कोई भी वायर इधर उधर न जाए, उसके लिए यहाँ पे टाई लगा देंगे।
तो देख सकते हैं यहाँ पे टाई को लगा के इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। हमारा वायर बाहर ऑलरेडी निकला हुआ है पहले ही। जो बचा हुआ वायर है अंदर में उसको हम ऊपर खींच लेंगे ताकि हमारा वायर अंदर बाजे ना। तो इसको इस प्रकार से यहाँ पे लगा लेना है। तो एक टाई और लगा देंगे ताकि हमारा अच्छे से टाइट हो जाए। तो अगर आपके पास भी है टाई तो लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बांधना ज़रूर है। आप धागे से भी बांध सकते हैं क्योंकि सबके पास टाई नहीं होती, तो कोई धागा से बांध देता है, कोई टाई लगा देता है। तो यहाँ पे हमारे पास टाई थी तो इसके लिए मैंने टाई लगा दिया है। आप धागे से भी बांध सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से ये कॉइल बनके कंप्लीट हो गया है और तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो देख सकते हैं, आप चेकिंग करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों वायर अच्छी तरीके से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कनेक्शन भी अच्छा है, करंट भी आ रहा है। तो अगर आपके पास चेक करने का सिस्टम है तो चेक कर सकते हैं, बॉडी में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरीके से सभी पॉइंटों में पावर आ रहा है। तो इसी तरह से आज मैं बताने वाला था फ्रेंड्स। उसके बाद आपको क्या करना है, वायरनेस डाल देना है। वायरनेस अगर डाल देते हैं तो आपका वायर जो है कभी भी मतलब इधर उधर को एक भी वायर बाहर नहीं निकलेगा। तो वायरनेस डालने के बाद कम से कम थोड़ा देर 10 से 15 मिनट इसको आप सुखवा दीजिए। तब जब सूख जाएगा अच्छे तरीके से, एक भी वायर आपका इधर उधर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम वायरनेस को डाल दे रहे हैं और वायरनेस डालने के बाद इसको हम थोड़ा देर सुखाएंगे, उसके बाद इसको हम बांधेंगे। तो इस प्रकार से वायरनेस को सभी पॉइंटों के ऊपर डाल देना और इसको अच्छे से धूप में रख देना, थोड़ा देर सूख जाएगा। तो देख सकते हैं वायरनेस भी अच्छे तरीके से मैंने इस पर डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी इस तरीके से काम कर सकते हैं, बड़ी सावधानी के साथ करना है ताकि एक कोई भी दिक्कत ना आए। थोड़ा बारीक होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।